हरे कृष्णा, राधे राधे। महापुण्य देने वाला अधिक मास चल रहा है। अभी भी समय है, अधिक से अधिक भक्ति करके जीवन में आनंद भर लो। अधिक मास सभी मासों का राजा है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है, तभी इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अब आपको इस पवित्र महीने में कहीं सुने जाने वाली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पवित्र कहानी को सुनाती हूँ। इसे सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर जमकर बरसती है। इसलिए प्रेम, मन और भाव से इस कहानी को सुनें। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपस में बात कर रहे थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, देखो मनुष्यों में मेरी भक्ति कितनी बढ़ गई है। वो सदा ही नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, ये सब आपकी भक्ति आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे प्राप्त करने के लिए करते हैं। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, देवी, आपको ऐसा क्यों लगता है? ये सब लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप थोड़े ही करते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप परीक्षा लेके देख लो। तब नारायण भगवान स्वयं धरती पर आए, एक नगर में, और एक ब्राह्मण का रूप लेकर एक धनी साहूकार के द्वार पर पहुंच गए। उस साहूकार ने उनसे उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई मैं यहाँ मुझे आने का अपना प्रयोजन बताते हुए कहा कि भाई जो ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु थे, उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु का भक्त हूँ। आपके नगर में कुछ दिन भगवान विष्णु की कथा और भजन कीर्तन करने की मेरी इच्छा है। इसको जानकर उस साहूकार ने उसको अपने घर पर निवास करने के लिए कहा और अपने कुछ लोगों को भजन कीर्तन की व्यवस्था करने के लिए जगह वगैरह अरेंज करने के लिए कह दिया। साहूकार के लोगों ने सारी व्यवस्था तुरंत ही कर दी और अगले ही दिन से ब्राह्मण वेशधारी श्री नारायण ने कथा वाचन और भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। जब भगवान स्वयं अपनी कथा कह रहे हो तो समझो कि उससे अच्छा और क्या ही हो सकता है ना। उनकी कथा वाचन और भजन कीर्तन में लोग मुग्ध हो जाते थे। श्री हरि के द्वारा श्री हरि की कथा सुनने का आनंद तो समझो कुछ और ही है। दिनों दिन भीड़ बढ़ने लगी और बहुत बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने के लिए आने लगे। कुछ दिन बाद माता लक्ष्मी उसी नगर में लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध महिला का रूप लेकर आई। वृद्ध महिला के रूप में वो एक घर के सामने पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक महिला उस घर पर ताला लगाकर कहीं जाने की तैयारी कर रही है। तब उन्होंने उस महिला को रोक कर कहा कि पुत्री, मुझे बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से आई हूँ, थोड़ा पानी पिला दे। उस महिला ने कहा, माता जी, मुझे प्रवचन जाने के लिए देरी हो रही है, मुझे वहां पहुंचना है, मैं पहले से ही बहुत देर हो चुकी है और मैं ताला भी लगा चुकी हूँ। अब वृद्ध महिला ने कहा, पुत्री, मुझे पानी पिलाकर फिर चली जाना, बड़े उसकी शक्ल बनाकर। उस महिला को, उनके ऊपर भाई वृद्धा तो थी, बड़ी दया आ गई। उसने उस वृद्ध महिला को पानी का लोटा भरकर दे दिया। अब वृद्ध महिला रूपी माता लक्ष्मी ने पानी पिया और जैसे ही वापस लोटा देने लगी तो वो लोटा सोने का हो गया। अब ये देखकर तो आश्चर्य से उस महिला की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर भी वो अब उसने बोला वृद्ध महिला से कि भाई अब तो आप भोजन करके ही जाना। वो बोली, माता जी, आपको भूख लगी होगी, आप कहो तो फटाफट मैं आपके लिए भोजन लगा देती हूँ। अब वो जो महिला थी वो मन ही मन सोच रही थी कि जब पानी के लिए मैंने इन्हें लोटा दिया तो वो लोटा ही सोने का हो गया, अगर ये वृद्ध महिला भोजन करेंगी तो थाली कटोरी और जो बर्तन है वो सभी सोने के हो जाएंगे। पर उस वृद्ध महिला ने मना कर दिया और कहा, पुत्री, तुझे प्रवचन के लिए देरी हो रही होगी, तू अभी प्रवचन के लिए जा। अब वो स्त्री बड़े बेमन से प्रवचन के लिए चली गई, परंतु उसके मन में वही बातें घूम रही थी। उसने प्रवचन में आई अन्य महिलाओं को उस घटना के बारे में बताया। अब जब महिलाओं ने सुना कि भाई एक वृद्ध महिला आई है, पानी पिलाने पर बर्तन को सोने का बना देती है, तो वो सभी की सभी प्रवचन के बीच में ही उठकर चल दी और उस वृद्ध महिला को खोजने के लिए निकल पड़ी। जैसे जैसे सबको उस वृद्ध महिला के बारे में पता चला, वो सब उस वृद्ध महिला की प्रतीक्षा करने लगे, उसकी खोज करने लगे और उनकी सेवा करने में बड़े ही व्यस्त हो गए। और इस कारण से प्रवचन में सभी ने, ज्यादातर ने जाना छोड़ ही दिया।
इस प्रकार प्रवचन में आने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन कम होती चली गई। अब लोगों की बात सुनकर और दिन प्रतिदिन प्रवचन में आने वाले लोगों की भीड़ को कम होता देखकर भगवान समझ गए कि माता लक्ष्मी इस नगर में आ चुकी है। अब जब ये सारी बातें उस साहूकार तक पहुंची तो भाई एक दिन वो वृद्धा जब नगर में आई हुई थी तो जिसके भी बर्तन में वो जल दूध या भोजन करती वो सोने का हो जाता था। अब जब ये सारी बात उसको पता चली साहूकार को कि भी फला जगह पे वो महिला आई हुई है तो वो भी प्रवचन छोड़कर उस वृद्ध महिला के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने कहा, माता जी आप सब पर कृपा कर रही हैं और आपने मुझे ही अपनी सेवा का मौका नहीं दिया, जबकि मैंने तो अपने घर पर भगवान के प्रवचन का आयोजन भी कर रखा है और आप मेरे ही घर क्यों नहीं आई है। अब जो वृद्ध महिला बनी हुई थी माता लक्ष्मी, उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे घर पर तो आती पर तूने अपने घर पर प्रवचन का आयोजन कर रखा है। मैंने सोचा जब तक वो कथावाचक तेरे घर पर है तब मैं तेरे घर आऊंगी, फिर जब वो चले जाएंगे अभी मैं कैसे ही आती। और वृद्धा की ऐसी बात सुनकर उस साहूकार ने कहा, माता जी अगर आप उस कथावाचक के रहते मेरे घर नहीं आ सकती हो तो मैं अभी उस कथावाचक के रहने की व्यवस्था कहीं और कर देता हूँ, आप तो मेरी माँ है, आप चलिए मेरे साथ। अब ये कहकर वो साहूकार उनको लेकर जल्दी से अपने घर पहुंच गया और ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण से कहा कि मैंने आपके रहने की व्यवस्था धर्मशाला में करवा दी है, आप यहाँ से वहां पर चले जाइए। अब जब ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने सुना तो उन्होंने कहा, पुत्र अभी तो कथा में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, मैं उसके बाद तो वैसे ही अपने आप चला जाऊंगा। साहूकार ने कहा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे घर पर और अतिथि को आना है और मुझे उनको अपने यहाँ रखना है, इसलिए आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। तब जो वो वृद्ध स्त्री थी माता लक्ष्मी का जिन्होंने रूप धारण कर रखा था, माँ लक्ष्मी ने अंदर आई और साहूकार से बोली कि बेटा तुम बाहर जाओ, इनसे जरा मैं बात करती हूँ। अब उनकी बात सुनकर साहूकार बाहर चला गया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु देख लीजिए ये लोग आपकी भक्ति तो करते हैं पर आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे पाने के लिए, अब तो आप मेरी बात मानोगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी आपकी बात है तो सत्य, पर एक सत्य ये भी है कि आप भी यहाँ पर इसीलिए आई हो क्योंकि यहाँ पर मेरी भक्ति हो रही है। मैं यहाँ साधु के रूप में प्रभु भक्ति कर रहा हूँ और अन्य लोग भी यहाँ आकर ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं, इसलिए जहाँ पर भी साधु महात्मा और भक्त प्रभु की आराधना करेंगे वहां पर आपका वास होगा ही होगा। ऐसा कह के भगवान विष्णु बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान विष्णु के बैकुंठ में जाने के बाद उस साहूकार के घर पर नगर वासियों की भीड़ लग गई। सभी लोग उस वृद्ध महिला को अपने घर ले जाकर सेवा करने चाहते थे। तब वो वृद्ध महिला के रूप में माता लक्ष्मी ने नगर वासियों से कहा कि अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सब उनसे पूछने लगे कि भाई हमसे क्या गलती हो गई, अब क्यों हमें छोड़कर जा रही हो। तो माता ने उत्तर दिया कि मैं तो वहीं वास करती हूँ जहाँ पर भगवान नारायण वास करते हैं। आप लोगों ने उन्हें निकाल दिया तो अब मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। वो जहां पर कथा वाचन करते थे वो मेरे स्वामी थे। माता ने उनको अपना परिचय दिया और ये भी बताया कि किस तरह भगवान विष्णु स्वयं एक कथावाचक के रूप में साहूकार के यहाँ पधारे थे। उन्होंने कहा मेरे स्वामी यहाँ थे इसलिए मैं यहाँ आई थी, अब वो यहाँ से चले गए इसलिए मैं भी अब जाती हूँ। और ऐसा कह के माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इसी के साथ एक जयकारा बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वैभव लक्ष्मी मैया की जय। हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जैसे गांव वालों के पास से माता लक्ष्मी चली गई ऐसे कभी हमारे घर से ना जाए। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का मेरे घर में स्थायी निवास हो। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरकर सब पर कृपा करना। प्रभु अपनी कृपा भक्ति प्रेम आशीर्वाद हमें देना। ओम नमो नारायणाय नमः।